ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सूबे में पीएफआई की लगातार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस संगठन को बैन करने के संकेत दिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पीएफआई को बैन करने का राग अलाप रही है। एमपी सरकार के रडार पर पीएफआई, सूबे में पीएफआई पर नकेल कसने की तैयारी, सरकार ने दिए पीएफआई पर बैन के संकेत। मध्य प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है। सूबे के कई जिलों में पीएफआई ने अपने कैडर तैयार कर लिए हैं। आरोप है कि राज्य में कई आपराधिक घटनाओं में पीएफआई के कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। अभी तक इस संगठन ने सूबे के इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर और रतलाम समेत कई जिलों में अपने पैर जमा लिए हैं। आरोप है कि ये संगठन समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। इसके साथ ही सूबे में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप भी इस संगठन पर लगता रहा है। जानकारों के मुताबिक खुफिया विभाग ने पीएफआई को एमपी के लिए बड़ा खतरा बताया है। जांच में पीएफआई के प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंध होने की बात भी सामने आई है। एमपी में पीएफआई के 650 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। इसके अलावा इसने महिलाओं के बीच नेशनल विमेन फ्रंट और छात्रों के बीच कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से भी काम शुरू कर दिया है। आरोप है कि पीएफआई को अरब देशों से फंडिंग हो रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एमपी सरकार के पास पीएफआई को लेकर पर्याप्त इनपुट हैं और अब इसी आधार पर पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि राज्य सरकार अभी भी प्रकट तौर पर खुफिया विभाग का इनपुट मिलने के बाद ही कार्रवाई करने की बात कह रही है। एक मेरे पास सूफी संगठन मुस्लिम समाज का आके मिला था, पीएफआई पे प्रतिबंध की उसने मांग की थी। मैंने एडीजी इंट को भेजा हुआ है, वो उनकी रिपोर्ट आने के बाद में उस पर विचार प्रारंभ होगा। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पीएफआई का मुद्दा उछालने की कोशिश कर रही है। सरकार को पहले ये बताना चाहिए कि पीएफआई ने क्या गलत काम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो ओवरऑल बैन करना चाहिए और उसके अंदर जनता के सामने वो तथ्य लाना चाहिए कि ये क्या गलत गतिविधियों में पॉपुलर फ्रंट काम कर रहा है। आप ही का डीजीपी इंदौर के अंदर ये बयान दे रहा है कि इस तरह की गतिविधियों में अभी कोई लोग हमने नहीं पकड़े, ना इसका कोई लेना देना इंदौर की घटना से है। तो कोई गवर्नमेंट एजेंसी तो बोले। पीएफआई पहले भी अपनी गतिविधियों को लेकर विवादों में रहा है। झारखंड में इस संगठन पर बैन भी लगाया जा चुका है। केरल में भी ये संगठन हिंसा की कई घटनाओं में शामिल रहा है। ऐसे में अगर एमपी सरकार के पास ठोस इनपुट है तो उसे इस संगठन पर कार्रवाई करने से हिचकना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन लगाने की चर्चाएं जोरों से हैं। इंदौर की घटना के बाद लगातार पीएफआई का नाम चर्चाओं में आया था, जिसके बाद अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि पीएफआई की गतिविधियों पर ध्यान दें और इसके अलावा उसके द्वारा किए गए देश विरोधी कार्यों की भी सूची बनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ नेशन, भोपाल।